तेरे घर में कोई खुशी आई है? यानी कोई इतनी बड़ी खुशी आई है जो तुम पूरे गांव में लड्डू बंटवा रहे हैं। बड़ी बात। हमारे नसीब में तो शायद खुशियां लिखी नहीं है। खैर कोई बात नहीं है। अगर तेरे घर में कोई खुशी आई है तो अपनी खुशी की बात हमको बता। आज हम तेरी खुशी में थोड़ा सा मुस्कुरा लेंगे। हाँ बोल बोल, कौन सी खुशी आई तेरे घर में? आज हमारे घर में पोती करे पता इसका मतलब यह है कि तेरी बहुरिया की तरफ तेरी पोती का जन्म हुआ है। यानी तेरे घर में पोती आई है, बेटी आई है, लड़की का जन्म हुआ है और तू लड्डू बंटवा रहा है। लड़की के पैदा होने पर तू लड्डू बंटवा रहा है? अबे दिमाग खराब हो गया तेरा। लड़की के पैदा होने पर लड्डू बंटवा रहा है? लड्डू नहीं, ये अभी इसी वक्त जा उस लड़की को गोली मार दे या तो उसका गला घोट कर नदी में फेंक दे। अरे बदतमीज, वो लड़की है एक दिन जवान होगी। जब जवान होगी साले थोड़ी नाक कटवाएगी। नाक मालिक है जैसे तुम्हारे बहन बदमाश निकल के का समझ निकल लिए। बात कोई कहो साला हमारी बहन को बीच में पहले बोल देता है। तो साला बोलने मुश्किल किए है तो हमारा मुंह बंद किए दे रहा है। और एक बात बता, महावीर चिंता हमने कहा था कि हमारी रियासत और हमारा इलाका और हमारा गांव छोड़कर चले जाए। आज 10 दिन हो गए हैं, हमें तो कहीं नजर नहीं आया है। बोल बोल, तुम्हें तो कहीं नजर नहीं आया है? कहीं नहीं दिखाई पड़े। तुम्हें नहीं दिखाई पड़ा? ये तो इसका मतलब ये है कि शायद वो गाँव और हमारी रियासत छोड़कर चला गया तो बहुत अच्छा हुआ। अगर वो कहीं हमारी नजर के सामने आ जाएगा तो मैं साले को धुआं जैसा बाहर आवाज दे रहा है। अरे पूरे आवाज दे रहा क्या ठाकुर साहब है? तुम गाले बता रहे हो है नहीं तो मर गए हैं। कैसे कहीं मर गए? ऐसी बात भैया न बोला करो यार। हम वैसे इतना टेंशन में रहते हैं, पता नहीं किस दिन हमारा अटैक हो जाए और तुम ऊपर से साले बता रहे हो है नहीं तो मर गए हैं। हमको डर लगता साले कहीं ऐसा ना हो पूरी बात किसी दिन सही न हो जाए। देखो कौन है, चल बढ़ाओ आगे। मैंने कहा था मेरी रियासत और मेरा इलाका छोड़कर चले जाना। रियासत और इलाका छोड़कर गया नहीं और तू हमारी हिम्मत राजा, तेरी हिम्मत कैसे बढ़ाई इस दलील पर कदम रखने की? किस हिम्मत की बात कर रहे हो सिंह? कौन सा गाँव इलाका छोड़ने की बात करते हो? ये गाँव इलाका हमारा भी है, हमारी खुद की जमीन जायदाद है और खुद का मकान है। ये हमारी जन्मभूमि है, इसको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। घर और मकान तेरा होगा लेकिन रियासत जमींदार ठाकुर गजराज सिंह की है। गजराज सिंह जिसको चाहेगा उस इलाके में यही मुहिम चलेगा। हम यहाँ जिला बहस करने नहीं आए, हम यहाँ न्योता निमंत्रण लेकर आए हैं। न्योता निमंत्रण? अरे निमंत्रण तो रिश्तेदारियों में दिया जाता है। तुम मादर चोर हमने कहा रिश्तेदार हो। जाना चाहोगे कि किसी का न्योता लाए और
इसका मतलब अभी हम एक दुश्मन से छुटकारा नहीं पाए हैं और दूसरा दुश्मन पैदा हो गया। किस दुश्मन की बात कर रहे हो जयसिंह? दुश्मन नहीं, कामिनी माँ बन गई है और हम पापा। अरे तुम मामा बन गए हो। मामा माता भोसड़ा मामा की। अरे कौन किसका मामा, कौन किसका भाजा, कौन किसकी बहन और किसका बहनोई, मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। तो हो घर में और कामिनी मेरा बेटा, वही भांजा तुम्हारा। हाँ ठाकुर जयसिंह, नाराजगी हटाओ और गुस्सा छोड़ो। ये लो शगुन का मीठा और अपना मुंह मीठा करो यार। नाराजगी हटाओ और गुस्सा छोड़ो यार। तुम मेरे लिए मिठाई लेकर आया है, मेरे लिए मिठाई लेकर आया है। हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हम यहाँ रिश्ता जोड़ने आए हैं और तुम्हारा दिमाग आसमान छूता हुआ जा रहा है। तो रिश्ता छोड़ने हम रिश्ता जोड़ने के लिए आए। नहीं नहीं नहीं, तो रिश्ता छोड़ने नहीं आया है। क्या करने आया? तो चले दोस्ती का, दोस्ती में तुमने वो दरार डाली है। अब दोस्ती के साथ साथ रिश्तेदारी में भी दरार पड़ गई है। तू मेरा कोई नहीं है। मैं जानता था तुम हमारा कहना नहीं मानोगे, नहीं सुधरोगे। कामिनी के लाख समझाने पर हम मजबूर हो गए और विवश हो गए। इसलिए तुम्हारे दरवाजे में चलाया, वैसे मैं खुद आना नहीं चाहता। उस मनहूस का हमारी हवेली पर नाम, क्योंकि मैं उसका नाम भी सुनना पसंद करता हूँ। भला इसी में है, यहाँ से चले जाओ और शुक्र मनाओ महादेव से। अगर तुम जिंदा खड़े हो, अगर तुम जिंदा खड़े हो तो सिर्फ इसलिए क्योंकि इस टाइम तुम हमारी हद में हो, हमारी हवेली पर हो। अगर ये मुलाकात कहीं हमारी तुम्हारी हवेली से बाहर और हमारी हद से पार हुई होगी तो अब तक तो हम तुमको धुआं जैसा हुआ। आज का ये वक्त हमेशा याद रखूंगा। बड़ी बेइज्जती की हमने दरवाजे पर करी। बेइज्जती क्यों नहीं है? बेइज्जती कर दूंगा। अगर यहाँ से नहीं गया तो इतने जूते मारूंगा तो सर में बाल कम और जूतों के निशान ज्यादा नजर आएंगे। जूतों का हार गले में पहनाकर, मुंह पर कालिक पोतकर और गधे पर बैठाकर पूरा इलाका घुमा दूंगा। जब आप हम
रहना नहीं चाहते थे, आखिर वही बात तुम कहलवाना चाहते हो। कौन किसका जूता मारेगा, कौन जूतों का हार बिठाएगा, कौन सरगंजा करेगा, कौन कैसे भी बिठा के गाँव में टहलाएगा, अरे किसका मुंह काला हुआ है ये जो सब अहमदपुर वाले जानते हैं। लगाम भोग लगाई जाती इंसानों की नहीं। मैं कह रहा हूँ यहाँ से निकल जा। तो ठीक है, खड़ा इसी में है। ठीक है, मैं जाता हूँ। की चोला भड़क गई तो मैं तेरी मौत बन जाऊंगा। कुछ नहीं कर पाओगे मिर्जा सिंह, अगर ये बात है तो हम जा रहे हैं। तो ठीक है, ठीक है। और यहाँ से चला, तुमने अपना भाई हमारा किया, अब तुम महंगी पड़ेगी, तुम्हें कुछ मरे, तुमने हमारी भाई। ठाकुर गजराज से कभी सस्ती दुश्मनी करता भी नहीं है और न दुश्मनी से डरता है। दुश्मनी से तो वो डरते हैं जिन्हें जिंदगी से प्यार और मौत से डर होता है। ठाकुर गजराज से को न जिंदगी से प्यार और न ही तो मौत से डर। तो ठीक है गजराज सिंह, मैं जा रहा हूँ। और तुम दोस्ती में प्यार बताते हो, दोस्ती में प्यार क्या होती है अब मैं तुमको दिखाऊंगा। और ये दुश्मनी क्या होती है अब मैं तुमको बताऊंगा। याद रखना, आज के बाद जब हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी उस दिन तुम्हारी जिंदगी मौत का फैसला ठाकुर महावीर सिंह खोज करेगा। बड़ी बात बोलती है तुमने। यानी अब हमारी तुम्हारी जब मुलाकात होगी तो हमारी जिंदगी और मौत का फैसला करेगा। हाँ गजराज सिंह, मैं करूंगा। जाओ किसी मंदिर में बैठ करके भगवान से ये प्रार्थना करो कि हमारी तुम्हारी मुलाकात न हो, वरना हमारी तुम्हारी मुलाकात जिस दिन हुई वो मुलाकात ही नहीं, वो तुम्हारी जिंदगी का भी दिन आखिर है। किसको मारेगा तो वो बोलेगा सिंह, मैं जा रहा हूँ और आज ऐसे जाकर मंदिर में भगवान से प्रार्थना करूंगा। वो दिन, वो टाइम, वो वक्त जल्दी आए कि हमारी तुम्हारी मुलाकात हो सके। अगर ये बात है तो अगर तू ठाकुर है तो मैं भी क्षत्रिय की औलाद हूँ। मैं भी तुझे एक चैलेंज दे रहा हूँ। मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे मारूंगा और जरूर मारूंगा, लेकिन मैं अपनी हद में नहीं, मैं तुझे तेरी हद में मारूंगा। यानी कि मैं तुझे तेरे घर में मारूंगा। ये ठाकुर गजराज सिंह का फैसला। ठीक है गजराज सिंह, मैं जा रहा हूँ। जो जो कहना हो कह लेना, जो कुछ खाना हो खा लेना। मैं जा रहा हूँ, परेशान क्या हो रहे हो साले साहब। अभी गुस्सा धोको, वो मीठा करो, मामा बन गए हो। बात दोबारा अगर तुम्हारी जुबान पर आई तो साले तुमको धुआं जैसा उड़ा दूंगा। सारा उल्लू पट्टा। कौन किसका मामा, कौन किसका भांजा, कौन बहन, कौन बहनोई, मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। तो मानो या ना मानो, लेकिन पूरी रियासत यह है कही हाँ, महावीर जो है वो गजराज सिंह का बहनोई है। अगर रियासत का कोई आदमी कह दिया या किसी की जुबान पर ये बात आई महावीर सिंह गजराज सिंह का बहनोई है या गजराज सिंह महावीर सिंह का साला है तो पूरी रियासत के अंदर लाशों के ढेर होगा।